जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बताते चले कि पालमपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में यह पर्व हर वर्ष बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, परंतु कोरोना काल के चलते इस बार श्रद्धालुओं का मंदिर में आना वर्जित है, जिसके चलते पालमपुर के कई मंदिरों में पुजारियों द्वारा ही की जाएगी इसकी पूजा अर्चना। सुनते हैं कृष्ण जन्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मानते हैं। इस पर्व को रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। मथुरा में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम कंस था। राजा कंस एक बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार से हर कोई परेशान रहता था, लेकिन उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। द्वापर युग में जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया था तो भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया। उनका जन्म भी बहुत रोचक किस्से जैसा है। देवकी और मथुरा के अहंकारी राजा कंस ने सिर्फ इसीलिए जेल में डाल दिया था क्योंकि उसके लिए ये भविष्यवाणी की गई थी कि उनके बहन देवकी के कोख से जन्म लेने वाली संतान ही कंस का नाश करेगी। कलयुग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी की कोख से श्री कृष्ण अवतरित हुए। वसुदेव जी के 8 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र हुआ कीर्तिमान। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया, फिर मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक हैं, ये तो लक्ष्मण शेषनाग हैं। कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, लेकिन शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने योगमाया को बुलाया और रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। योगमाया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म लिया। कंस ने पूछा, क्यों 7वां क्या हुआ? सैनिकों ने कहा कि 7वां गर्भ में ही नष्ट हो चुका है। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक मेरा कृष्ण, मेरे गोपाल जी अवतरित हुए।